हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज दैट a force which is inversely proportional to the speed is acting on a body. The kinetic energy of the body is starting from rest is, and the options are a constant, inversely proportional to the time, directly proportional to the time, directly proportional to the square of time. Okay, तो इसका लिखते हैं की कॉन्सेप्ट हो जाएगा फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी की होता है हाफ mv स्क्वायर. ठीक है, और सेकंड यूज करेंगे एक्सीलरेशन, ये होता है dv बाई dt. ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन. तो ए इक्वल्स dv बाई dt, यहाँ पे v वेलोसिटी. ठीक, देखिए आपको गिवन क्या है, जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्पीड के. तो लिख लेते हैं जो फोर्स है वो वेलोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. ठीक है, तो इसको हटाते हैं, इसके जगह एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा. तो एफ इक्वल्स मान लेते हैं कुछ के अपॉन वी बन जाएगा. ठीक है, के अपॉन वी बन जाएगा, के अपॉन वी, वेयर के क्या है, ये कांस्टेंट है जिसको हमने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोल दिया है. ठीक है, अब देखिए हमें पता है न्यूटन सेकंड लॉ से एफ होता है एम इंटू ए, एफ इज इक्वल टू एम ए होता है. तो यहाँ पुट करते हैं एफ इक्वल्स एम इंटू ए इक्वल्स के अपॉन वी. ठीक है, के अपॉन वी, या फिर ए को रख सकते हैं, यहाँ देखिए ए को रख सकते हैं डी वी बाई डी टी इक्वल्स के अपॉन वी. ठीक है, या फिर इसको लिख सकते हैं इस तरह से एम वी डी वी इक्वल्स के डी टी. ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं. लिमिट कहाँ से कहाँ तक का, स्पीड पहले जीरो थी, बाद में वी हो जाएगी, तो जीरो से वी पुट कर देते हैं. ठीक है, और टाइम को जीरो से टी पुट कर देते हैं. मान लीजिए टाइम जीरो पे वेलोसिटी जीरो है और टाइम टी पे वेलोसिटी वी हो गई. ठीक है, तो देखिए अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एम, एम तो कांस्टेंट रहेगा ही, तो एम का एम और वी का इंटीग्रेशन क्या होगा, वी स्क्वायर बाई टू. तो हो गया एम वी स्क्वायर बाई टू इक्वल्स, यहाँ क्या हो गया, के टी. लिमिट पुट कर दिया हमने पहले ही, देखिए जीरो पे जीरो आएगा, टी पे टी आएगा, यहाँ पे वी पुट करते एम वी स्क्वायर बाई टू, सीधे सीधे हो गया. ठीक, अब यहाँ क्या हो गया, देखो यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर लिखा है, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स के टी, और ये क्या है, देखिएगा के में आप कंफ्यूज मत होइए, यहाँ पे हमने के कांस्टेंट माना है, इसको हम के कांस्टेंट कर देते हैं. ठीक है, इसको कुछ ऐसे के डैश कर देते हैं, के डैश है, यहाँ पे के डैश है, के डैश कांस्टेंट है, और है ये क्या है, ये तो अपना काइनेटिक एनर्जी के है, तो के कितना रहा है, के इक्वल्स के डैश इंटू टी. तो जो आपका काइनेटिक एनर्जी आया है के ई, वो प्रोपोर्शनल किसके है, टाइम के. ओके, सो द फाइनल आंसर इज काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू टी. ऑप्शन मैच करते हैं, तो ऑप्शन क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम. ऑप्शन सी इज करेक्ट. ओके, होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.